इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हें अपना जो राज विस्तार करने का जो उनका स्वप्न था उसको वहीं पर वो क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। किस घटना को? वो घटना है कलिंग का युद्ध है, जो वर्तमान में उड़ीसा है ना। उड़ीसा जो राज्य है वो उस समय सम्राट अशोक और उनके पिताजी अर्थात उनके दादाजी कोई उस राज्य पे कब्जा नहीं कर पाया था। सम्राट अशोक ने कहा कि हमारे पड़ोस का एक राज्य है, अपने राज्य के विस्तार के लिए हम इस राज्य पर कब्जा करेंगे, चढ़ाई कर देते हैं। इतना घमासान युद्ध होता है कि लाखों लोग मार दिए जाते हैं। पुरुष तो कोई बचता ही नहीं है, केवल महिलाएं ही महिलाएं बचती हैं। तब महिलाओं ने युद्ध की कमान अपने हाथ में ले लिया और अंततो गत्वा संधि हो जाती है और उस राज को सम्राट अशोक अपने राज्य में मिला लेते हैं। उसी समय इनके मन में एक भाव पैदा होता है। कोई राजा कोई राज्य जब जीतता है ना, बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे, कलिंग को जीतने के पश्चात भी दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जन धन की हानि हुई थी। किसी का पिता मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का पुत्र मर गया। इतनी जन धन की हानि जो हुई थी, सम्राट अशोक अपने हृदय को कंट्रोल नहीं कर पाए। और उसी समय इन्हीं के परिवार का एक छोटा सा श्रामणेर, आप खड़े हो जाओ, एक छोटा सा 7 साल का एक श्रामणेर भिक्षु जो जा रहा था, उस लाश को डांकते हुए उसके चेहरे पे कोई फर्क नहीं था। कुछ लोग खून देख लेते हैं, किसी के एक्सीडेंट देख लेते हैं, घबरा जाते हैं। उसके चेहरे पे कोई फर्क नहीं था। प्रसन्न चित्त से वो अपना लाश को बचा बचा करके वो अपना रास्ता तय कर रहा था। फिर वहीं से उनका मन बदल जाता है और वो बुद्धिज्म को स्वीकार कर लेते हैं। और जब बुद्धिज्म को स्वीकार कर लेते हैं भली भांति, इसके पश्चात वो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो पहली रानी थी, जो शाक्य वंश की ही थी, लेकिन इनके परिवार के लोग जा करके मध्य प्रदेश में, जो आज का मध्य प्रदेश है, विदिशा है, वहाँ जा करके बस गए थे और बहुत बड़े व्यापारी के रूप में अपने को प्रेजेंट किए वहाँ। तो 20 साल की उम्र में, 18-20 साल की उम्र में इनके पिताजी ने, वहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो गया था, उसको शांति कराने के लिए इनको भेजा गया था। सम्राट अशोक को भेजा गया था। ये जा करके बिना अस्त्र शस्त्र को उठाए शांति ढंग से वहाँ पर शांति प्रदान करा दिए। और वहाँ की जो व्यापारी की जो बेटी थी, जिनका नाम था देवी, उनसे इनकी शादी हो जाती है। देवी से इनकी शादी हो जाती है। उनके 2 बच्चे होते हैं, एक महेंद्र और दूसरी संघमित्रा। दो संतानें होती हैं। और वह देवी कभी पाटलिपुत्र नहीं आई, पूरा जीवन उन्होंने अपना मायके में ही बिताया। सम्राट अशोक की 5 रानियां थीं। नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? नोट करिए। महादेवी, उनको देवी भी कहा जाता है और महादेवी भी कहा जाता है। पहली रानी थी महादेवी, जो विदिशा की
शाक्य कुमारी थी, और दूसरी पत्नी थी कारुबाकी, नाम सुना आप लोगों ने। तीसरी पत्नी थी असंध्यमित्रा, इनको अग्रमहिषी के नाम से भी जाना जाता है। और चौथी पत्नी थी पद्मावती, और पांचवी पत्नी थी तिस्रक्षिता। ये 5 पत्नियां थीं। जो बड़ी रानी थी विदिशा की राजकुमारी, उनके 2 बच्चे थे, एक महेंद्र दूसरी संघमित्रा। और जो कारुबाकी थी उनके एक पुत्र था तीवर, और अग्रमहिषी के कोई संतानें नहीं थी। पद्मावती के 3 संतानें थीं, कुणाल और अग्निब्रह्मा, और तीसरे थे जालोक। जालोक नेपाल के राजकुमार बन के वहाँ पर शासन सत्ता अपनी संभाले थे। तिस्रक्षिता की कोई संतानें नहीं थी, सबसे छोटी रानी थी तिस्रक्षिता। सम्राट अशोक के समय में इतना ज़्यादा विकास हुआ बुद्धिज्म का, उतना विकास और किसी शासन काल में आज तक नहीं हुआ। सम्राट अशोक अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। कैसे मानते थे? पुत्र के समान, पुत्रवत व्यवहार करते थे। इन्होंने जनता के लिए सड़कें बनवाई, सड़क के किनारे फलदार वृक्षों का इन्होंने क्या किया? रोपण कराया। फलदार वृक्ष, उसे कई फायदे होते हैं। एक तो चलने में छाया रहती है, और दूसरे ऑक्सीजन देते हैं, और तीसरे लकड़ी और फल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें देते हैं ना, इसलिए सम्राट अशोक ने फलदार वृक्षों को लगवाया। और सड़क के किनारे जगह जगह पे सराय बनवाए। सराय माने समझ रहे हैं ना, यात्री वहाँ रात को रुक सकते हैं। और जगह जगह कुएं का भी इन्होंने निर्माण कराया। कुआं समझ रहे हैं ना, अब तो नए जमाने में कुआं कोई जन्म ही नहीं करेगा, कुआं क्या चीज़ हो। सम्राट अशोक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। इनके कार्यकाल में 23 यूनिवर्सिटियां थीं। अभी तक तो मैं 7 यूनिवर्सिटी जानता था, लेकिन विशेष सूत्रों से मुझे पता चला है कि 23 यूनिवर्सिटियां थीं, और 23 यूनिवर्सिटियों का नाम भी लगभग मैंने इकट्ठा कर लिया है। पहली यूनिवर्सिटी थी अशोक ने जब धम्म को धारण किया, इनको बड़ा अपने को प्राउड हो गया, मैं धम्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। कुछ इनको ऐसा महसूस हुआ, तो किसी भिक्षु ने कहा कि अभी आपने जो भी कुछ किया है वो जनता के पैसे से किया है, धम्म का प्रचार किया है। किसके पैसे से? जो टैक्स जनता से लेते थे, वही पैसे का इन्होंने लगा करके धम्म का प्रचार किया था। उन्होंने कहा आपने अपने काया से क्या किया, अपने खून से क्या किया? आपने अपने खून से तो कोई धम्म का प्रचार किया ही नहीं। आप धम्म के दायक नहीं हो सकते हैं। जब ऐसा शब्द उनको सुनाई दिया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और अपने पुत्र को तुरंत बुला करके उनको, जैसे आप लोग श्रमण बने हुए हैं, ऐसे उनको जो है चीवर पहना करके श्रमण बनाया गया, और धम्म में उनको खूब बढ़िया से शिक्षा दी गई। इसके पश्चात उनको श्रीलंका भेजा गया। जब श्रीलंका जाते हैं
तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी तैयार हो गई भिक्षुणी बनने के लिए। तभी हुआ कि कोई पुरुष, कोई भिक्षुक ऐसे भिक्षुणियों को दीक्षा दे सकता है। तब यहाँ से उनकी बेटी जाती है संघमित्रा, और बेटी खाली हाथ नहीं जाती है। जिस वृक्ष के नीचे विश्वगुरु शाक्य मुनि तथा गद्बुद्ध अपने उच्चतम ज्ञान को प्राप्त किए थे, उस वृक्ष की एक शाखा लेके जाती हैं और वहाँ पर उसका रोपण होता है। अनुराधपुरम में, अनुराधपुरम में उसका रोपण होता है। वह वृक्ष आज भी विद्यमान है श्रीलंका में, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जिसका नाम दर्ज है। संसार का सबसे प्राचीनतम वृक्ष है। उस वृक्ष का दर्शन आप सभी लोग जाके कर सकते हैं। सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज्म को धारण किया तो उनके यहाँ भी रसोई में क्या बनता था? मांस बनता था। उन्होंने धीरे धीरे उसको कम करते करते खत्म कर दिया। सारे के सारे लोग क्या हो गए? शाकाहारी हो गए कि हम जीव हत्या नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत हो गए। उनके बताए हुए शीलों का अक्षर से अनुसरण और अनुपालन करने लगे। सम्राट अशोक के समय में घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, इतनी ईमानदारी थी। घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। और आज भी आप चले जाएंगे म्यांमार में, थाईलैंड में, सारे व्यापारी अपने गल्ले में ताले नहीं लगाते हैं। गल्ला जिसमें बॉक्स में पैसा रखते हैं। जब 11 बजता है ना, भिक्षु निकलते हैं भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षाटन के लिए, तो सभी लोग कुछ दान करते हैं उनको, और अपना वह दुकान छोड़ करके चले जाते हैं। कोई एक पैसे की चोरी नहीं करता है। इसका मतलब सम्राट अशोक के कार्यकाल में ताले नहीं लगते थे, और यह प्रथा आज भी म्यांमार में और थाईलैंड में आज भी लागू है। वहाँ पर भी कोई ताले नहीं लगाते हैं, अपने गल्ले में ताले नहीं लगाते। दोपहर के समय जब भोजन का समय हो जाता है तो लोग अपना गल्ला छोड़ करके, अपनी दुकान छोड़ करके चले जाते हैं भोजन के लिए या भिक्षुओं को भोजन दान देने के लिए। आज भी लोग उस नियम को अक्षर सा फॉलो कर रहे हैं। सम्राट अशोक ने अपने जो मंत्रिमंडल था ना, जो संसद थी, उसका नाम तीर्थ रखा था। नया शब्द मिल रहा है ना आप लोगों को, क्या रखा था? तीर्थ। अब लोग क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, धार्मिक प्लेस पे जाते हैं तो कहते हैं तीर्थ यात्रा जाते हैं, क्योंकि वहीं से संदेश मिलता था। जो सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, गुहा लेख लिखवाए थे, स्तंभ लेख लिखवाए थे, वो संदेश लिखवाए थे। वहीं से मिलती थी सूचना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए उसको सम्राट अशोक ने तीर्थ शब्द से संबोधित किया था। और अंग्रेज जो हमारे देश में आए तो उस तीर्थ को जो है पार्लियामेंट कर दिए। क्या शब्द दे दिए? पार्लियामेंट। और आजकल क्या हो रहा है? पार्लियामेंट अब वह पेमेंट हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? कितना भ्रष्टाचार चल रहा है आप देख सकते हैं। वही लोग करते हैं जो यहाँ से चुन करके जाते हैं। तो सम्राट अशोक ने तीर्थ शब्द जो लिखवाया था, कितना पवित्र आज भी लोग मानते हैं उस शब्द को, कितना पवित्र मानते हैं। तीर्थ शब्द का अगर उच्चारण कहीं कोई कर देता है तो उसे लोग बड़े श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। कभी उनके मन में किसी ढंग का मैल आता ही नहीं। बड़ा पावन शब्द है तीर्थ।
फिर आगे जो है कुछ और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सम्राट अशोक ने 4 चीज़ें बनवाई थी, चैत, स्तंभ, स्तूप और शिलालेख। ये 4 चीज़ सम्राट अशोक ने बनवाई थी। पूरे अपने राज्य में 84,000 बनवाया था। कितना बनवाए थे? 84,000 बनवाए थे। और सम्राट अशोक इतने बुद्धि और विवेकशील थे कि गुप्तचर जो उनके होते थे, गुप्तचर के पीछे भी गुप्तचर लगा देते थे, सीआईडी के पीछे भी सीआईडी लगा देते थे, और उस सीआईडी को पता नहीं चलता था कि मेरे पीछे भी सीआईडी लगी हुई। इसलिए उनके राज्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं होती थी। अगर कोई घटना हुई तो उसका तुरंत पर्दाफाश हो जाता था। ये सब बातें हैं। धम्म क्या है? सम्राट अशोक के समय में जो धम्म था उसको 2 विचारों से जानते हैं, एक सत्य और दूसरा मीठा। जो व्यक्ति सत्य बोलता हो और मीठा बोलता हो उसी को लोग धम्म कहते थे, उसी को लोग धम्म कहते थे। यही धम्म है। सच बोलना तो धम्म है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक शब्द और जुड़ गया कि मधुर बोलते थे, मीठा बोलते थे। विश्वविद्यालयों के बारे में आप लोगों को थोड़ा मैंने बता ही दिया, उनकी रानियों के बारे में, पिताजी के बारे में बता दिया। उस समय की जो डीजीपी थी क्या थी, आज का कितना है आप समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में नंबर 1 की थी, 35% था। विकास दर कितना था? 35% था, 35%। उस समय रुपया नहीं चलता था, कश्यार्पण चलता था, दीनार चलता था। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग के लोगों ने 30 करोड़ चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। कितना? 30 करोड़ चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। आज पुरातत्व के अंडर में 30 करोड़ चांदी के सिक्के सम्राट अशोक के कार्यकाल का। दूसरी चीज कि दक्षिण कोरिया को सम्राट अशोक ने 30,000 पाउंड सोना दिया था। कैसे, क्यों दिया था? मदद किया था। जैसे आज आप लोगों ने मदद किया, जो जहाँ पर थोड़ा सा प्राकृतिक आपदा आई है वहाँ आप लोगों ने मदद किया, ठीक उसी तरह सम्राट अशोक ने दक्षिण कोरिया को 30,000 करोड़ पाउंड सोना दिया था। 30,000 पाउंड सोना दिया था, करोड़ नहीं, 30,000 पाउंड सोना दिया था। पाउंड, उस समय पाउंड चलता था ना, मापने का एक जो वो होता है, एक मानक जो होता है मापने का। आजकल किलो में नापा जाता है कि नहीं? उस समय पाउंड में नापा जाता है। तो 30,000 पाउंड सोना दिया था दक्षिण कोरिया को, और 50,000 उन्होंने काश्यार्पण दिया था। क्या दिया था? 50,000 काश्यार्पण उस जमाने में दिया था। आप समझिए कितने बड़े दानी थे सम्राट अशोक महान। तो सम्राट अशोक महान की जितनी प्रशंसा की जाए कम ही है। इसीलिए सम्राट अशोक ऐसे राजा हुए जिनको पूरी दुनिया आज भी नमन करती है और भविष्य में भी नमन करे। वैसा राजा आज तक किसी भी देश में पैदा नहीं हुआ। ऐसा राजा आज तक किसी देश में पैदा नहीं हुआ जो इतना बड़ा दानी हो। और सम्राट अशोक बहुत बड़े न्यायप्रिय राजा थे। वो अपने जो मंत्रीगण थे उनको विशेष आदेश दे रखा था कि किसी भी प्रकरण को आप धैर्य से, बुद्धि विवेक से और समय दे करके उसका निस्तारण करिए, कभी अन्याय न होने पाए। इसका विशेष ध्यान होना चाहिए।
कभी अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। सम्राट अशोक ने एक शासनादेश जारी किया कि मैं कहीं भी रहूं, रनिवास में रहूं या भोजनालय में रहूं या आराम करने के लिए हम अपने विश्राम कक्ष में रहें या कहीं भी रहें, अगर कोई वादी आता है तो उसे तुरंत मुझसे मुलाकात कराया जाए। ऐसा कोई राजा कर सकता है क्या? सारे लोग तो डरते हैं। आजकल एक प्रधान हो जाता है या विधायक हो जाता है तो एक गनर लेके चलता है। बताइए, जिस जनता ने चुना है वो आपको क्या हानि पहुंचाएगा? लेकिन सम्राट अशोक इतने बड़े साम्राज्य के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तब भी उन्होंने कहा कि जो भी हमारी जनता आती है, जनता हमारी पुत्र के समान है। जो भी जनता किसी भी प्रकार का फरियाद लेकर हमारे पास आती है, हम किसी भी स्थिति में रहें तो वो हमारे पास तुरंत उसकी सूचना आनी चाहिए। इन्हीं चंद्र शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु हो। सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु।